हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 10 के बारे में, जिसमें हम लोग ने जो लास्ट एंथैल्पी पढ़ी थी, एंथैल्पी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी होता है उनके अंदर क्या क्या रिलेशन होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने एक रिलेशन एस्टेब्लिश करा था कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था और इसी को यूज़ करके आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप लोग जाकर के प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, थोड़े बहुत ही आप लोग बोल सकते हो कि मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन, हाँ। तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं, आपको पता है कि किस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश करा गया, किस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे अलग अलग कंडीशन के ऊपर, तो आप इन क्वेश्चन को, आप इन न्यूमेरिकल को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आज का वो क्या है, देखिए। आप लोग खुद से करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 50 ml ऑफ इथाइलिन विथ 50 ml ऑफ H2S। तो आपके पास में 50 ml क्या है, इथाइलिन गैस है, 50 ml ही क्या है, H2 गैस है। एट 1.5 atm प्रेशर इज डेल्टा एच आपको दे रखा है, यानी एंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है माइनस का 0.31 किलो जूल। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया। तो सिंपल सा पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो, इथाइलिन आपके पास में क्या होता है, इथाइलिन होता है आपके पास में C2H2, ये होता है आपके पास में इथाइलिन। इथाइलिन के अंदर अगर आप H2 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इथीन मिल जाता है। सो इथीन आपके पास में होता है C2H4, दिस इज इथाइलिन और दिस इज इथीन। सो इस तरीके से आपको इथाइलिन से इथीन मिल जाता है जब आप इसमें H2 ऐड करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें T इक्वल टू 0, सो T इक्वल टू 0 पर आपको इसके 50 मोल्स दे रखे हैं, आपको 50 ml दे रखा है, इसके भी आपको 50 ml दे रखे हैं और इसका 0 ml होगा। ठीक, अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग PV इक्वल टू nRT लगाते हैं, और अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, ये कांस्टेंट है, और ये भी प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया जाए, क्योंकि देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपको दे रखा है 1.5, तो V को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो मोल के साथ में। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को किसके साथ में रिलेट कर सकते हैं, मोल के साथ में रिलेट कर सकते हैं। आपके पास में प्रेशर कितना है, प्रेशर है प्रेशर है 1.5 atm। अब बस आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका एक मोल जो इथाइलिन है, एक मोल इथाइलिन कितने मोल इथीन बनाता है, एक मोल इथीन बनाता है, यानी कि इसका 50 ml कितना बनाएगा, इसका भी 50 ml बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन एंड हो जाएगी, तो इसके 50 ml बन जाएंगे और इसके पूरे के पूरे इन दोनों के क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली 0 हो जाएंगे। क्योंकि देखो, एक मोल C2H2 एक मोल H2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रही है, एक मोल C2H4 बना रही है। यानी कि अगर हमारे पास में 50 ml इथाइलिन है तो 50 ml इथाइलिन 50 ml H2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगी, 50 ml ही बनाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखो, कल जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक रिलेशन देखा था, रिलेशन था डेल्टा एच इज टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी क्यों किया है, क्योंकि देखो प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है तो प्रेशर का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो डेल्टा पी भी हो जाता। अब डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, देखो डेल्टा एच आपको दे रखा है माइनस का 0.31 किलो जूल। मैंने आपको बताया था कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग यूनिट को यूज़ करेंगे। तो माइनस का 0.31 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू आपके पास में नहीं दे रखा, इसका मतलब डेल्टा यू निकालना है, प्लस प्रेशर आपको दे रखा है 1.5 atm इंटू आपको वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम आपको दे रखा है 50 ml, क्योंकि हम लोगों ने निकाल लिया। देखो 50 ml, इसके 50 ml से रिएक्शन करके इसका 50 ml बनाएगा, यानी फाइनल हमारे पास में 50 ml। अगर हम इनिशियल की बात करें, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास में क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा 100 ml, क्योंकि देखो 50 ml आपके पास में थाइलिन है, 50 ml आपके पास में H2 है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 माइनस 100 कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास में ml में वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लिखें 0.31 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1.5, यहाँ आ जाएगा आपके पास में atm,
और यहाँ आपके पास में आ जाएगा माइनस का 50 ml। अब इस ml को आप लोग क्या कर सकते हो, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके पास में नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 0.13 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1.5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, अच्छा 1.5 ATM मल्टीप्लाइड बाय आएगा माइनस का 50 डिवाइड बाय 1000 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में लीटर। ठीक, अब देखो यहाँ जो यूनिट बन रही है वो क्या है, वो है लीटर या ATM इंटू लीटर, ATM इंटू लीटर। देखो ATM इंटू लीटर को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 101.3 जूल हम लोग लिखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास में किलो जूल है, मतलब कि आपको डेल्टा यू भी किस में निकालना पड़ेगा, किलो जूल में निकालना पड़ेगा। तो जूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएगा 0.1013 किलो जूल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1013 किलो जूल। अब आपके पास में यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप लोग, डेल्टा यू इजीली निकाल सकते हो। तो इस वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट कर लेना और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने से आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी कि जब इथाइलिन कन्वर्ट होगा इथीन के अंदर तो कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आपको यहीं तक केमिस्ट्री अप्लाई करनी है, ठीक है, मतलब यही पोर्शन जो है ना सिर्फ यहीं तक, इसके बाद में कोई केमिस्ट्री नहीं है। इसके बाद में तो सिंपल मैथ्स है, यूनिट कन्वर्जन है जो आपको आना चाहिए। आपको यहाँ तक अगर पता चल जाता है उसके बाद में आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो फिर आप लोग यहीं पर भी मिस्टेक कर सकते हो। हाल है ना, हमें कॉन्सेप्ट यहीं तक अप्लाई करना था, उसके बाद में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स एंड यूनिट कन्वर्जन। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि सब लोग इसको कैलकुलेट करें और फाइनल आंसर कैलकुलेट करके आप लोग निकालें कि इस क्वेश्चन के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग तब तक इसको कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में, देखें क्या है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द डेल्टा ई। अब देखो डेल्टा ई आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे टर्म को लिख दिया जाता है जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, जबकि वो बहुत सिमिलर से होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। जिन लोगों ने इसको पढ़ रखा होता है अच्छे से उन लोगों के लिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रखा होता है या जो नॉर्मली हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फिर, या फिर कई बार वो क्लिक नहीं करता कि यार डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, राइट। तो देखो डेल्टा ई व्हेन 2.0 मतलब 2.0 या फिर 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर वेपराइजेज एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 मोल आपके पास में लिक्विड वाटर है वो वेपराइज हो रहा है। उसके लिए आपको द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस आपको कितना दे रखा है, 40.66 किलो जूल पर मोल दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, बस यही मिस्टेक करवा देता है और आप इससे कभी मिले हुए नहीं है। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, बस यही आपको क्या करवा देता है, मिस्टेक करवा देता है। और आप ये सोचने पर, मतलब ये क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाए। और आप लोग जब पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेंगे और अगर उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको किस फॉर्मूले से करा जाए, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि जो वाटर है हमारे पास में H2O लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपके पास में H2O गैस के अंदर। इतना क्लियर है। हमें 2 मोल ये दे रखा है, 2 मोल H2O है जो कि कन्वर्ट हो रहा है और ये 2 मोल ही बनेंगे इस तरीके से, ठीक। तो 2 मोल जो है वो 2 मोल बना रहा है, यानी इसका एक मतलब ये जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो मतलब वेपराइज हो रहा है और उसके लिए आपको जो एंथैल्पी दे रखी है डेल्टा H वेपराइजेशन दे रखा है, ठीक। मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है एंथैल्पी, ठीक, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो आपको डेल्टा H की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, डेल्टा H आपको दे रखा है 40.66 किलो जूल पर मोल। एक तो चीज़ आपको ये दे रखी है। फिर अगर हम बात करें कि इसको किस फॉर्मूले से सॉल्व करा जाएगा और दूसरा डेल्टा ई का मतलब क्या है, तो देखो डेल्टा ई का सिंपल सा मीनिंग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है बट डेल्टा ई ही क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है ना। इसको हम लोग डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को, यानी ई से भी रिप्रेजेंट करा जाता है
और यू से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। आ रही बात समझ में? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। यानी कि हमें फाइनली निकालना क्या है ये हमें पता चल गया। हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है यानी डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, हमें टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं? तो फॉर्मूला लगाने के लिए ध्यान रखना कि फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एन जी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा एन जी होता है आपके पास में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस आप क्या करते हो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब कैसे निकालेंगे डेल्टा एन जी? तो डेल्टा एन जी निकालेंगे, देखो आपके पास में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, वो है 2 मोल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। क्या आपको रिएक्टेंट में कहीं पर भी गैस दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास में 0। सो बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल 2 आ जाएगी। और इसी को आप लोग यहाँ पुट करेंगे। डेल्टा एच आपको दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है और वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी आपका आंसर गलत करवाने के लिए। ये जो वैल्यू दे रखी है इट इज़ फॉर 1 मोल, बस यही गड़बड़ होगी। लेकिन आपको निकालनी है 2 मोल के लिए, तो बस इसका डबल कर दो। तो अगर हम बात करें फॉर 2 मोल्स, तो फॉर 2 मोल्स ये कितना हो जाएगा, है ना? फॉर 2 मोल्स ये हो जाएगा आपके पास में। इसका डबल कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास में 81.3 किलो जूल पर मोल के आसपास इज इक्वल टू, आपको तो डेल्टा यू निकालना ही है प्लस साथ में डेल्टा एन जी आपके पास में आ गया 2, आर की वैल्यू आ गई 8.314 इनटू टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है? टेम्परेचर आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में, तो 373 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा। ये है आपके पास में 373 केल्विन टेम्परेचर। अब ध्यान रखना इसको डिवाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको किलोजूल पर मोल में कैलकुलेट करना है ना? तो डेल्टा यू जो है आपको किलोजूल में कन्वर्ट करना है। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 75.01 किलोजूल आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट कहाँ तक अप्लाई होगा? कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, उसके बाद में कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद तो सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक सी कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक रहेगी तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बावजूद भी क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई कर पाते हैं, कैलकुलेशन सही से कर पाते हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे करवा सकता है। एक तो डेल्टा ई में कंफ्यूज कर सकता है, एक हीट ऑफ वेपराइजेशन में कंफ्यूज कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इनसे कंफ्यूज नहीं हो तो फिर वो यहाँ ज़रूर कंफ्यूज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। क्योंकि देखो आप जनरली क्या लेके चलेंगे? 1 मोल वाला लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2 मोल के लिए लेके चलना पड़ेगा। तो डेल्टा एच किसके लिए आ जाएगा? फॉर 2 मोल्स। 2 मोल्स के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक, तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। देखो थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन लैंग्वेज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है ना? एक बार अगर आप चीज़ों को क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके उनको थोड़ा हम लोग थोड़ा सा उसका मैनिपुलेशन करके हम आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और एक बार हमें फॉर्मूला पता चल गया, एक बार हमें चीज़ें पता चल गई, क्वेश्चन की डिमांड पता चल जाती है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग फटाफट से कॉपी करो इसको, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो देखो अगेन हमारे पास में बहुत ही फर्जी सा, बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे मिस्टेक ज़रूर करवा सकता है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है और इसमें एक नया टर्म आता है जिसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। और जब आप लोग पूरा इसको पढ़ लेंगे ना, तो कई हम लोग आगे जा करके जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर को स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर फिर कन्फ्यूजन होने लगती है कि किस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, बट बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं है। आप इसको नॉर्मली रीड करें और नॉर्मली इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का कोशिश करें, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा और एक ही लाइन के अंदर इसका आंसर आता है। कैसे कर सकते हैं? देखो पहले हम लोकेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर
डेल्टा ई इज़ फाउंड टू बी, हमें डेल्टा ई दे दिया। डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई होता है हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अभी अभी आपको बताया था। कितना दे रखा है? माइनस का 742.7 किलो जूल पर मोल ऑफ NH4CN, ये आपको सॉलिड में दे रखा है एट 298 केल्विन। सिंपल करके दिया है आपको 298, आपको नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेट डेल्टा एच एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन भी दे रखी है, रिएक्शन को बैलेंस करके भी दिया गया है। बस सिंपल सा आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आप नॉर्मली क्या करो? फॉर्मूला अप्लाई करो। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। बस ये आपको पास में फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई करो। आपको डेल्टा एच निकालना है, बाकी सब वैल्यू गिवन है। इसके लिए आप लोग डेल्टा NG कैलकुलेट कर लो। तो डेल्टा NG आपके पास में क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं? रिएक्टेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास में ये रहा, प्रोडक्ट है आपके पास में 2 माइनस क्या करते हैं? ये तो लिक्विड में है, हटा देंगे, ये आएगा आपके पास में 3/2, तो ये आएगा 2.5। देखो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा या 1.5, सॉरी नॉट 2.5। इसको आप लोग लिखो 3/2 है ना, तो इसको 1.5 लिख लो। ये आएगा आपके पास में कितना आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है, सो 0.5 आपके पास में डेल्टा NG आ गया। बस सिंपल सा तरीका। अब डेल्टा एच आपको निकालना है। डेल्टा यू आपको कितना दे रखा है? माइनस का 742.7 प्लस कर देंगे। डेल्टा NG आपके पास में 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298, और किलो जूल में निकालना है तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 1000, नहीं तो आंसर जूल में आएगा, और आंसर में जूल में आते ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर गड़बड़ हो जाएगा। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया जाता है लेकिन यूनिट के अंदर खेल जाता है, और जब यूनिट के अंदर खेल जाता है तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको किस यूनिट के अंदर आपको आंसर कैलकुलेट करना है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसमें यूनिट पर ज़रूर फोकस करना, क्योंकि कई बार वैल्यू सेम दे रखी होती है, यूनिट अलग अलग दे रखी होती है। तो यूनिट पर जरूर फोकस करना। पॉइंटों के अंदर, यूनिट के अंदर कई बार हल्की हल्की मिस्टेक करवा देता है, जिससे आपका जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है सही होते होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे तो आंसर जूल में आएगा, जबकि आपको पूछा जाएगा कि किलो जूल में कैलकुलेट करके बताओ, और अगर आप जूल वाला टिक करके आएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये भी किलो जूल है, सॉरी ये पूरा आपके पास में किलो जूल है, जो डेल्टा यू है, तो इसको किलो जूल है, ये भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलो जूल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है कि ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। ऑप्शन नहीं है तो आप लोग नॉर्मली दोनों की यूनिट को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। जो डाटा आपको गिवन है उसी के अंदर, उसी यूनिट के अंदर आपको आंसर कैलकुलेट करना है। ओके, सो आप लोग फटाफट से नोट करें। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत फर्जी सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपकी बार आपको रिएक्शन नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन बनानी नहीं आती है तो बस सिंपल सी बात है, आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो बस यही क्वेश्चन की डिमांड होती है कि जो स्टूडेंट को रिएक्शन बनानी आती है वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, भले ही आपने थर्मोडायनेमिक्स, अब नई रिएक्शन बनानी आती तो आप भले ही आपने कितने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले रिएक्शन लिखोगे तभी तो आप लोग इसको आगे सॉल्व करोगे, क्योंकि रिएक्शन लिखनी क्यों पड़ेगी? रिएक्शन इसलिए लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको डेल्टा NG कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, फॉर द कम्बशन ऑफ बेंजोइक एसिड, आपको बेंजोइक एसिड दे रखा है, फॉर्मूला होता है C6H5COOH, सॉलिड आपको दे रखा है एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, लिखा नहीं है बट 1 atm प्रेशर है। हीट रिलीज इज 300 किलो जूल, जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी? 300 किलो जूल है। कैलकुलेट द हीट रिलीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर द कम्बशन ऑफ द बेंजोइक एसिड। देखो आपको क्या करना है, आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। दूसरा, आप इसमें साइन का भी आपको याद रखना पड़ेगा। आपको साइन पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो डेल्टा एच आपको दिया गया है, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? ऑब्वियसली बात है कि डेल्टा एच नेगेटिव आता है, क्योंकि रिलीज करी जा रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं है, ठीक है, पहले जो क्वेश्चन करे थे उसमें लिखी हुई होती थी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका कम्बशन देखना पड़ेगा, और जैसे आप कम्बशन देखेंगे तो C6H5COOH आपके पास में है, तो इसके लिए आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, ये सॉलिड है, प्लस आपके पास में O2 लिखेंगे, इधर O2 होता है गैस इस फेज में, और यहाँ जब कम्बशन हो जाएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो CO2 मिलेगा इन गैसेस फॉर्म, प्लस साथ में क्या मिल जाएगा?
H2O मिल जाएगा इन लिक्विड फॉर्म। तो ध्यान रखना किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अगर आप बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो हमेशा क्या बनाता है, CO2 प्लस साथ में वाटर ही बनाता है, क्योंकि कंबशन का प्रोडक्ट ही क्या होता है, CO2 प्लस वाटर ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू 300 किलो जूल दे रखी है, लेकिन आपको साइन लगाना पड़ेगा, साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो हमें बताएगा हीट रिलीज बता रहा है कि माइनस आएगा, यानी कि आपके पास में डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी है डेल्टा यू की वैल्यू। तो आपके पास में सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा एच इज तो क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आ रही बात समझ। अब इसके अंदर किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ 6 आ जाएगा आपके पास में 6 CO2, और यहाँ 7 CO2 आ जाएगा, नॉट 6 CO2, क्योंकि 7 कार्बन है, हमने इसको देखा ही नहीं। तो 7 कार्बन हमारे पास में यहाँ हो गए। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 4 ऑक्सीजन तो यही हो गए। फिर अगर हम बात करें हमारे पास में यहाँ अगर हम देखें तो देखो हमारे पास में यहाँ कितने हो जाएंगे, 14 और एक 15, तो ये हो गया। हम लोग क्यों ना पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। तो हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ 6 है, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास में 14 प्लस 3 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो 14 प्लस 3 अगर आपके पास में 17 होते हैं तो मैं 35/2 कर सकता हूँ। 35/2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ 2 पड़े हैं। तो देखो ये हो गया 14 प्लस 3 17, तो यहाँ हमारे पास में कितने हैं, 2 2 4 है, तो 4 है ना। अब हमें कितने चाहिए, 13 चाहिए। तो हम 13 को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 13/2 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 13/2 कर दूंगा तो देखो 2 से 2 16 हो जाएगा, तो 13 ऑक्सीजन ये हो गए, और 13 और 2 15 हो गया ना। तो ये तो बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन, हमें कितने चाहिए, 17 चाहिए। तो यहाँ हम कर देते हैं 14, देखो यहाँ मैं कर देता हूँ 2 है ना, यहाँ पे 15/2 कर देते हैं। ठीक है, 15/2 करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 सॉल्व हो जाएगा, तो ये 15 यहाँ बच गए, 2 ये बच गए, तो 15 और 2 17 होते हैं। यहाँ देखोगे तो 7 और 2 कितने होते हैं, 7 × 2 करते हैं, तो 14, तो यहाँ से हो गए 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 14 और 3 17 होते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में 15/2 आ जाएगा। अब देखो आपको डेल्टा NG निकालना है, थोड़ा सा बस बैलेंस करना था, आप लोग बैलेंस कर लेते हैं। डेल्टा NG आपको कितना दे रखा है, तो डेल्टा NG आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको गैसेस मोल्स, वापस से बोल दो, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के अंदर कितना है, प्रोडक्ट के अंदर दोनों गैस नहीं है, एक ही गैस है। तो 7 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास में, 7 माइनस आएगा, ये तो सॉलिड है, ये 15 है, तो 7.2 अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगेन आ जाएगा हमारे पास में 0.5, लेकिन ये 0.5 क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 0.5 आपके पास में माइनस का आ गया। तो बस आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, डेल्टा एच इज टू, डेल्टा एच तो आपको दे रखा है, तो माइनस का 300 केल्विन, माइनस का कितना आ जाएगा 0.5 प्लस, डेल्टा यू तो आपको निकालना था, डेल्टा यू माइनस का क्या आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298, 300 केल्विन दे रखा, 300 केल्विन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो डेल्टा यू आएगा वो अप्रोक्स आएगा माइनस का 298 किलो जूल के आसपास, किलो जूल है, नॉट केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी थी। वो 2 चीज़ें हुई आपको गलत करवाने वाला था। एक तो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना आता है और रिएक्शन पता है कि किस तरीके से लिखनी है कंबशन की, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको रिएक्शन नहीं लिखनी आती थी तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते थे, भले ही आपको ये पता हो कि इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको डेल्टा NG चाहिए था। डेल्टा NG आप नहीं निकाल पाते तब तक जब तक कि आपके पास में कोई रिएक्शन नहीं होती। ओके, सो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन उनके जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत छोटे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन वो आपको एक स्टेप पर जा करके रोक देते हैं। अगर आपने उस बैरियर को क्रॉस कर लिया तो आपके पास में आंसर है, अगर आपने उस बैरियर को क्रॉस नहीं करा तो आपके पास में कोई आंसर नहीं है। ओके, फिर आप लोग स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास में 2 क्वेश्चन है और ये 2 हमारे लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग यहीं तक
इस लेक्चर को कवर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम उनके लिए किस किस तरीके से इक्वेशन और फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक रिएक्शन है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा रिलेशन बेटर होगा, है ना, या करेक्ट होगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, तो आप, मैं यहाँ देखो सॉल्यूशन यहाँ करवा देता हूँ, आपको दिख जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये रिएक्शन दे रखी है, तो इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसके लिए बस आप लोग एन जी आर टी कैलकुलेट कर लो, एन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। वैसे कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेगी। देखो डेल्टा एच आपको क्या दिया गया है, डेल्टा एच नेगेटिव दिया गया है। डेल्टा एच कैसा आना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, और अगर आप डेल्टा एच नेगेटिव देखने वाले हैं तो किस तरीके से डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच को यूज़ करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आएगी वैल्यू नेगेटिव इज इक्वल टू डेल्टा यू आपको निकालना है प्लस का। अब आपके पास में डेल्टा एन जी फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा एन जी आप लोग क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस में क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के गैसेस मोल्स को माइनस कर देंगे प्रोडक्ट के गैसेस मोल्स से। यहाँ अगर आप देखो तो आपको 2 मिलेगा, जबकि आप यहाँ देखेंगे तो आपको 4 मिलेगा। सो डेल्टा एन जी इस रिएक्शन के लिए आपके पास में कितना आएगा, प्रोडक्ट तो आपके पास में 2 है माइनस रिएक्टेंट आपके पास में 4 है, तो 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस का 2 आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में आर टी। ठीक है, एंड अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो आपके पास में डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी। और जो आपके पास में देखो आंसर बैठ रहा है, आंसर देखो यही बैठ रहा है कि डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा है ना। वर्क डन कभी, वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता और हीट भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर आपका क्या चला जाएगा कि बी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा। ये सिंपल सा तरीका था, आप लोग इससे सॉल्व कर सकते थे। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर गोज अ चेंज ऑफ स्टेट। एक स्टेट है 2 ATM से 2 ATM 3 लीटर से 2 ATM 7 लीटर में जा रही है, यानी प्रेशर उसने कांस्टेंट कर दिया है, बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डाटा दे रखा है। विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ये ऑफ द प्रोसेस इन लीटर इंटू ATM आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। आप इसको लिखें। सो डेल्टा एच आपको दे रखा है क्या, डेल्टा एच आपको निकालना है। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू आपको दे रखा है 30 प्लस ये आपके पास में पी कितना आ जाएगा 2 इंटू आपके पास में चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो फाइनल कितना है 7 माइनस इनिशियल कर देंगे तो 3, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू 38। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही फर्जी सा क्वेश्चन। आप लोग इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करें सारे आंसर आप लोगों ने खुद से करे होंगे वीडियो को पोज करके, और आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको ये पता चला होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में आपको मिस्टेक करवाएंगे, यानी आपके सामने एक बैरियर खड़ा करेंगे, और अगर आप इस बैरियर को जंप कर जाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज फिर आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, ताकि आप आने वाले थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर बहुत आसानी से आप लोग नोटिफिकेशन जो है वो ले सकते हैं अपने फ़ोन में, और जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप उसी टाइम क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और अपने अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स के नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।